आज कुछ लोग की होंगे जो राजेश खन्ना साहब की पहली फिल्म आखिरी खत के बारे में जानते होंगे। हालांकि वो ऑस्कर के लिए भी नामांकित हुई थी, लेकिन धर्म जी की पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे शायद ही कोई हो जो इस फिल्म को ना जानता हो। और दूसरी बात ये कि धर्मेंद्र की पहली फिल्म जो कि 1960 में आई थी वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, लेकिन आज उस फिल्म को कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा हासिल है। और धर्मेंद्र पाल जी की पहली फिल्म के अलावा अगर 1974 से लेकर 1980 की फिल्मों की बात करें तो उस दौर में धर्मेंद्र अपनी मौज और मस्ती में थे, और मौज मस्ती में धर्मेंद्र ने 33 फिल्में कर डाली। उन फिल्मों के नाम ऐसे हैं: रेशम की डोरी, पत्थर और पायल, पॉकेट मार, दोस्त, दो शेर, साजिश, प्रतिज्ञा, एक महल और सपनों का, अपने दुश्मन, शोले और द बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र ने अपनी कला के जोर दिखाए। और शोले की रिलीज के बाद तो राजेश खन्ना तो क्या, कई बड़े बड़े लोगों का सिंहासन डगमगा गया था। लेकिन एक बात तो आज भी स्पष्ट है कि उस वक्त धर्मेंद्र जी के साथ पॉलिटिक्स हुई थी, और आज तक उनके साथ और उनके परिवार के साथ पॉलिटिक्स होती रही है, जिस चीज़ से धर्म जी सदा ही अनजान रहे। हालांकि देर सवेर वो इसका इजहार करते रहे हैं, लेकिन इस फील्ड के सबसे बड़े अनाड़ी ही रहे आखिर। दोस्तों, अगर उन दोनों की फिल्मों के कंपैरिजन करें तो सारी फिल्मों का कंपैरिजन करना तो मुश्किल है और वीडियो लंबा भी बहुत हो सकता है, लेकिन हाँ, कुछ फिल्मों की हम बात कर सकते हैं। साल 1974 में राजेश खन्ना साहब धर्मेंद्र से कमाई के मामले में आगे रहे। अगर साल 1974 में उनकी फिल्मों की बात करें तो उनकी हिट फिल्में थी प्रेम नगर, अजनबी, रोटी, आपकी कसम, आविष्कार और हमशक्ल। हमशक्ल फ्लॉप साबित हुई थी। बाकी फिल्मों में से कुछ हिट रही, कुछ सेमी हिट रही और कुछ बिलो एवरेज भी साबित हुई थी। और अब बात करते हैं साल 1974 में प्रदर्शित हुई धर्मेंद्र जी की फिल्मों के बारे में। सबसे पहले उनकी फिल्म का नाम आता है रेशम की डोरी, इंटरनेशनल क्रूक, पत्थर और पायल, पॉकेट मार, दोस्त, दो शेर। और धर्मेंद्र जी की फिल्मों में से सिर्फ एक फिल्म फ्लॉप हुई थी। और अगर कमाई की बात करें तो धर्मेंद्र की फिल्मों ने 7 करोड़ 5 लाख रुपये का व्यापार किया था, जबकि राजेश खन्ना साहब की फिल्मों में से एक फिल्म फ्लॉप रही और 9 करोड़ 55 लाख रुपये का व्यापार किया था। और अगर इन आंकड़ों पर नज़र मारे तो साल 1974 में राजेश खन्ना साहब धर्मेंद्र से व्यापार के मामले में उनसे बहुत आगे रहे थे। अब बात करते हैं साल 1975 की। साल 1975 में राजेश खन्ना का तूफान, उनका वर्चस्व थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि इस साल मतलब साल 1975 में राजेश खन्ना साहब की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना सिनेमा में अपने दर्शकों के रूबरू बस एक बार ही आए। उस फिल्म का नाम था प्रेम कहानी, और उस फिल्म ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए का व्यापार किया था, और राजेश खन्ना की ये फिल्म फ्लॉप भी साबित हुई थी। और दूसरी तरफ उसी साल मतलब 1975 में धर्मेंद्र धड़ाधड़ फिल्में देते रहे। उस साल धर्मेंद्र जी की फिल्में आई प्रतिज्ञा, एक महल और सपनों का, चुपके चुपके, चैताली, कहती है मुझको राजा, धोती लोटा और चपाटी, अपने दुश्मन और शोले। अब आप साल 1975 का दोनों स्टारों का व्यापार का सही से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो राजेश खन्ना साहब की सिर्फ एक फिल्म रिलीज हुई और 1 करोड़ का कारोबार किया, और दूसरी तरफ साल 1975 में धर्मेंद्र जी की 17 करोड़ 46 लाख का व्यापार किया था उनकी फिल्मों ने। अब आप इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगाइए कि सुपरस्टार कौन था और उस दौर के लोग सुपरस्टार किसे कह रहे थे। खैर, ये वो दौर था कि बिना किसी भी स्टार को व्यापार के इस खेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और धर्मेंद्र को इस कुछ ज़्यादा पब्लिसिटी मिली और ना ही राजेश खन्ना की पब्लिसिटी होनी बंद हुई। धर्मेंद्र जी के इतने बड़े व्यापार के बावजूद राजेश खन्ना अपने सियासत पर टिके रहे, और धर्मेंद्र भी अपनी मौज में अपना सफ़र तय करते रहे। और फिर आया साल 1976। दोस्तों, आगे की जानकारी अगले वीडियो में डालेंगे, तो इस शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।